सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे सिगाची इंडस्ट्री में आज हमें एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। अभी के टाइम जो गिरावट है वो 11.5% के करीब है, क्योंकि आप लोग देखोगे भी पहले जो इसका प्राइस बैंड था, सर्किट लिमिट थी, वो थी 5%। ठीक है, आज आपने देखा होगा सुबह बहुत सी कंपनियों के हमें जो ना अभी सर्किट फिल्टर चेंज होते हुए नजर आए हैं। 5 से 10 हो गए हैं, 5 से 20 हो गए हैं, ठीक है, और 2 वाले 5 में आ गए हैं। तो सर्किट प्राइस चेंज हुआ है, तो इस कंपनी का भी सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है। पहले 5% था, अब जो ना अभी आप लोग देखोगे 20% कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग देखो स्टॉक के ऊपर बहुत तगड़ा नेगेटिव असर आते हुए नजर आया। भी एक हैवी सेलिंग का, और सेलिंग प्राइस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी पहले से जो ना अभी स्टार्ट था। आपने देखा होगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी स्टॉक में एलसी लगा हुआ था, तो पीछे स्टॉक में अपने हाई से करेक्शन बनते हुए नजर आई। और बहुत से भाइयों के कमेंट आ रही हैं लगातार, आखिरकार गिरावट क्यों बनी है, क्या इस गिरावट के अंदर अभी के टाइम खरीदारी करने का मौका है या फिर नहीं। आज भी आप लोग देखोगे हाई वॉल्यूम, एक हैवी सेलिंग हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिली आज के दिन, जिससे स्टॉक के ऊपर और सेलिंग प्रेशर सुबह तो होते हुए नजर आया था। लेकिन उसके बाद आप लोग देखोगे 18% गिरने के बाद जो स्टॉक है वो अभी के टाइम 11.5% पर गिरावट में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि नीचे के भाव से काफ़ी शानदार रिकवरी बनी है। क्या ये रिकवरी आगे भी जारी रहेगी या फिर जो स्टॉक के अंदर कोई बड़ा गेम हो सकता है, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर सेक्टर देखोगे भी किस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है, यानी कि फार्मा सेक्टर और जो बायोटेक्नोलॉजी है उससे जो कंपनी है वो बिलोंग करती है। तो यहाँ पर अब हम जानते भी, यहाँ से देखोगे इसका जो मार्केट कैप है 2225, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, इसका जो पीई रेशियो 45 के आसपास है, जो इसका ठीक ठाक रेंज में है। पीईजी रेशियो हाई है भाई, ठीक है, पीजी रेशो हाई है। ऐसे में आरएसआई एमएफआई इसके ठीक ठाक रेंज में आ चुके हैं, यानी कि जो ये हाई हो चुका था स्टॉक, पीछे लगातार स्टॉक में काफ़ी शानदार रैली बनी थी, उस रैली के बाद एकदम से इतनी बड़ी करेक्शन आना, आप लोग समझ सकते हो भी क्या कारण हो सकता है। तो चलिए एक बार आपको दिखा भी देते हैं। अभी उसके बाद आप लोग देखो कंपनी की तरफ से एक नोटिस भी पब्लिश हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी बन सकती है। अगर आप लोग इस गिरावट में फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो क्या सपोर्ट वगैरह पकड़ के चलना है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से 2 मार्च को, यानी कि पीछे वीकेंड, यानी कि शनिवार की बात है, जहाँ पर कंपनी ने एक नोटिस पब्लिश किया है। और उस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया, यहाँ पर देख सकते हो, इनके जो अभी बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल तैयार किया गया है, जो कि 6 तारीख को है, या 6 मार्च को इसकी बोर्ड मीटिंग है। और वहाँ पर कंपनी किसके ऊपर डिस्कशन करेगी, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ, जिसकी फेस वैल्यू 1 रहने वाली है, ईच अपॉन कन्वर्जन ऑफ वारंट्स। ठीक है, उसके बाद एनी अदर बिजनेस विद परमिशन ऑफ द चेयर। तो आप लोग देखोगे कंपनी ने स्प्लिट दिया था अक्टूबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अभी टाइम जो कंपनी 6 तारीख को वारंट्स के ऊपर जो अभी जो कन्वर्ट किए जाएंगे उसके ऊपर जो है अपडेट दे सकते हैं। तो जानते भी क्या कुछ अपडेट आएंगी 6 तारीख को। जैसी अपडेट आएगी सबसे पहले चैनल पर आपको मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए अब जानते भी गिरावट जो हुई है उसके बाद स्टॉक में आगे का कैसा माहौल बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली है, ठीक है। ट्रेंड लाइन स्टॉक में बना हुआ था, इस ट्रेंड का भी हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में पहले भी गिरावट होती है, लेकिन इतनी बड़ी एकदम से गिरावट नहीं होते हुए नजर जैसा कि आज हुआ है, एक गैप डाउन के साथ ओपनिंग, क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक में एलसी लगा हुआ था भाई, और स्टॉक अपने हाई से, ठीक, अपने 52 वीक हाई से आप लोग देखोगे जो इसने प्रीवियस वीक में लगाया था लगभग 95 रुपये 85 पैसे के आसपास का, वहाँ से स्टॉक में एक बिग फॉल बन गया था। नीचे से आप लोग इस भाव से देखोगे तो लगभग 30% के करीब जो शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के अंदर अंदर टूटा है, ठीक है। तो बड़ा फॉल स्टॉक में हुआ है। उस बड़े फॉल के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में रिकवरी भी बन रही है अभी के टाइम। तो आप लोग अभी के टाइम में अगर एंट्री के बारे में सोच रहे हो भी फ्रेश एंट्री ले ले शॉर्ट टर्म के लिए, क्या पता जो स्टॉक है वो फिर से 80-82 रुपये के आसपास के जो मूव है वो हमें दिखा दे। तो यहाँ से स्टॉक में 80 रुपये तक के मूव बन सकते हैं अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड को ऊपर में काटे, या फिर यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री ले ली है गिरावट में तो 68 रुपये का नीचे में सपोर्ट लेके चलना आई थिंक सही रहेगा। तो ये लेवल्स रहेंगे। और ऊपर में बात करें इसके टारगेट की, तो ये शेयर हमें ऊपर में मे बी ये वाले जो लेवल है, यानी कि 81,
ये मूव यहाँ से हमें जो स्टॉक है दिखा सकता है। जितना बड़ा ये फॉल बना ना भी आज के दिन, ये रिकवरी ले सकता है। तो देखते हैं 68 रुपये के साथ आप लोग अगर आगे के लिए करना चाहो शॉर्ट टर्म वगैरह तो कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।